हेलो दोस्तों, फेसबुक का इस्तेमाल करते वक्त आपका सीजन एक्सपायर कर दिया होगा। आप जब इसे नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके से देखने के लिए मिल रहा होगा। यह कह रहा कीप योर अकाउंट सेफ, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या मेरा अकाउंट पहले से सेफ नहीं था? अब फेसबुक ने न्यू टर्म लाया जिससे मेरा अकाउंट सेफ हो जाएगा। आखिर ये मेरे अकाउंट में क्यों देखने के लिए मिल रहा है? और यहाँ पे मिल भी रहा तो इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद कनेक्शन लॉस्ट क्यों बता रहा? और अगर मैं इसे इनेबल किसी तरीके से कर भी लेता हूं तो क्या मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा? अगर हो भी गया तो क्या मेरे अकाउंट में कोई दिक्कत आएगी? मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा काम पसंद आता तो एक लाइक ज़रूर करना। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्या। यह एक सिक्योरिटी है जो कि आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाता है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फिर कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, आपको टू फैक्टर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। यह करता क्या है? जैसे कि मान लो आपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया तो उसमें आपको मांगता है जीमेल और पासवर्ड, उसके बाद लॉगिन होता है। लेकिन अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेते हो तो आपको जीमेल और पासवर्ड तो मांगेगा ही फेसबुक, लेकिन उसके बाद एक और लेयर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको कोड मांगेगा, या फिर टू फैक्टर को कोई भी मेथड लगाए रखे हो तो आपको वो देखने के लिए मांगेगा। आप जब उसे कन्फर्म कर दोगे तो पूरी तरीके से आपका अकाउंट है जो एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वही कह रहा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हेल्प प्रोटेक्ट योर अकाउंट इन समवन एल्स टायर टू लॉगिन। मतलब कि कोई भी बंदा आपका अकाउंट है जो लॉगिन कर रहा है तो टू फैक्टर क्या करेगा कि एक एक्स्ट्रा लेयर दिखाएगा। व्हेन देयर ए लॉगिन फ्रॉम ए न्यू डिवाइस और ब्राउज़र, जब भी वो कोई भी न्यू ब्राउज़र या फिर डिवाइस में लॉगिन करता है तो आपको टू फैक्टर देखने के लिए मिलेगा ही। और कह रहा कि will ask a from a login code और अदर वेरिफिकेशन मेथड टू कन्फर्म इट्स यू। मतलब ये कह रहा है कि जो भी आपने मेथड लगाए होंगे या फिर आपने कोड लगाया होगा तो सेम टू सेम ये मांगेगा, मतलब आस्क करेगा कि आप कोड दीजिए, और तब जाकर मैं वेरिफिकेशन कर पाऊंगा कि ये आप ही हो, तब जाकर आपका अकाउंट पूरी तरीके से लॉगिन होगा। तो अब ये अकाउंट लॉगिन होगा कैसे, मैं वो बताता हूँ। इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कह देता है कि जो आपका कनेक्शन है वो लॉस्ट हो गई है। तो आपको फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करना, आपको कोई सा भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर मैं एक न्यू ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि वीवा ब्राउज़र है। यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब मैं क्रोम ब्राउज़र पर करता हूँ तो काफ़ी टाइम है जो बार बार मुझे फेसबुक में इनडायरेक्ट करता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं वीवा ब्राउज़र का इस्तेमाल करूँगा और मैं पूरी तरीके से आपको ऑन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं वीवा ब्राउज़र पे क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एग्री वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद एपी लॉगिन यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। इस तरीके से टाइप करने के बाद लॉगिन इनटू फेसबुक पे क्लिक कर लेना। उसके बाद आप ना जीमेल और यहाँ पर पासवर्ड डाल लेना। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं जीमेल और पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम टू सेम वही शो कर रहा। तो आप यहाँ पर इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से ओपन हो गई है। फेसबुक ऐसे कई सारे पेज है जो लोड नहीं ले पाता, इस वजह से कनेक्शन लॉस्ट बताता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ब्राउज़र में लॉगिन करोगे तो आपका पूरी तरीके से इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का तीनों मेथड ओपन होकर आ गई है। ऑथेंटिकेशन ऐप के द्वारा भी आप लगा सकते हो, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी लगा सकते हो, सिक्योरिटी की के द्वारा भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर आप तीनों मेथड में से किसी भी एक का यूज़ कर लोगे तो आपका पूरी तरीके से अकाउंट है जो ओपन हो जाएगा। आप पहले की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। यहाँ पर आपका नंबर शो करेगा और इस पर आपका कन्फर्मिंग कोड जाएगा। तो सिंपल से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेनी है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कन्फर्मिंग कोड आपके नंबर पर भेज देगा। तो यहाँ पर मैं वो कोड को कॉपी करके यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरी तरीके से यहाँ पर डन हो गई है और यहाँ पर आपका लग गया। आप अपने अकाउंट को पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो काफ़ी आसानी से। लेकिन क्या ये आपके फ्यूचर में दिक्कत करेगा या नहीं करेगा वो भी मैं बताता हूँ। मान लो आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने नंबर से लगाया है तो आप कहीं पे भी लॉगिन करोगे तो आपके नंबर पर टू फैक्टर कोड जाएगा, आप दे दोगे तो काफ़ी आसानी से आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन कई सारे लोग हैं जो नंबर का यूज़ ना करके और भी दो मेथड है उसका यूज़ कर लेते हैं। पहला तो है ऐप का। तो ऐप पर किस तरीके से लगता है, एक प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिलता है ऑथेंटिकेशन ऐप करके जो कि गूगल का है। तो यहाँ पर वो उसको कोड को सेव करता है। उसके बाद वो हर 30 सेकंड पे एक कोड देते रहता है। अगर वो उस कोड को डालता है तो पूरी तरीके से लॉगिन हो जाता है।
दूसरा सिक्योरिटी की, तो ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि आपको डिवाइस को ही पूरी तरीके से एक की बना लेता है, जिसके द्वारा आप कभी भी एक्सेस दोगे तो आपका पूरी तरीके से अकाउंट को एक्सेस मिल जाएगा और आपका अकाउंट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। एक अलग से इसका हार्डवेयर आता है, तो आप उसको प्लग करके अगर उसमें इंस्टॉल कर लेते हो तो आप कहीं पर भी हो गए और वो आप हार्डवेयर लगा करके फिर से आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्सेस दोगे तो आपका अकाउंट ओपन कर देगा। लेकिन मान लो कि आपने उस हार्डवेयर से नहीं लगाया, आप अपने मोबाइल से लगा लिया और आप इस तरीके से फिंगरप्रिंट देते होगे तभी जाकर आपका अकाउंट ओपन होगा, या फिर आप अपने ऐप के द्वारा लगा लिए होगे और यहाँ पर नंबर के द्वारा नहीं लगाए होगे। तब यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि आपका अकाउंट कभी भी हो जाता है या फिर कोई चोरी कर लेता है, तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट अब ओपन करोगे कैसे। यहाँ पर तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा ही और आपको दोगे तभी जाके का आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो यहीं पर ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ी होती है कि आप इसे एक्सेस करोगे कैसे। तो यहाँ पर फेसबुक एक और तरीका देता है कि आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, तब जब यहाँ पर आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी से आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ फेसबुक से एकदम सेम मैच करता हो, तब जाकर आप इसे लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका मैच नहीं करता तो आप इसे तो ऑन कर लियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है कि अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट आईडी से मैच करवा लेना, ताकि कभी भी आपका ये कोड ना मिले तो आप उसे प्रूफ दे करके आप अपने अकाउंट को काफ़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नोट नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ और ये पूरी तरीके से मेरा अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ और बैक करने के बाद ये पूरी तरीके से ओपन हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फेसबुक में लॉगिन करूँ। तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर आपसे मांगेगा पासवर्ड, मैं पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरीके से पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कोड मांग रहा है, जो कि यहाँ पर इस नंबर पर कोड गया। तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे ही लगाओगे तो यहाँ पे कोड मांगेगा ही मांगेगा। जब भी आप कोई भी न्यू ब्राउज़र में लॉगिन करोगे तो कोड मांगेगा, तब जाकर आपका अकाउंट लॉगिन होगा। तो ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कोड आ गई है मेरे नंबर पर और इस तरीके से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना। तो ये देख सकते हो कि पूरी तरीके से आपका अकाउंट है जो इस तरीके से लॉगिन कर देगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड आएगा। अगर ये आना बंद हो गया, मतलब कि आप अपना नंबर चेंज कर दिए या फिर कोई और मेथड से यूज़ कर लिया, आपका जो मोबाइल है वो चोरी हो गया या फिर आप रीसेट कर दियो, तो भी आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ जो पूरी तरीके से प्रूफ से मैच करवा लो, ताकि अगर कभी भी 2 फैक्टर ना भी मिले तो आप अपने प्रूफ दे करके काफ़ी आसानी से ओपन कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सही पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर लेना। चैनल पर नए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।